हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर को, दैट इज़ नेल्सन मंडेला, है ना। इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ टाइम के बाद, वो सेरेमनी के कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई इन ऑ यानी इन अमेजमेंट, और हम लोग हैरान हो गए। ऑ मतलब होता है जब हम कोई चीज़, कोई खूबसूरत सी चीज़ देख लेते हैं तो हम हैरान होते हैं ना, बोलते हैं वाओ क्या खूब चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग भी देखते रहे हैं ना। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्यों देखते रह गए? क्योंकि स्पेक्टेकुलर एरे मतलब इम्प्रेसिव डिस्प्ले, यानी बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था हमारे सामने। किस चीज़ का? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स रोल कर रहे थे, मतलब आवाज़ के साथ वहाँ से गुजर रहे थे इन आ परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, यानी कि एक सीधी लाइन से, है ना, बहुत ही सलीके से गुजर रहे थे आवाज़ करते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग जहाँ पर सेरेमनी हुई थी उसके ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स का और मतलब एक्यूरेसी का, कितने परफेक्टनेस का ये डिस्प्ले नहीं था सिर्फ, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये प्रदर्शन था, डेमोन्स्ट्रेशन था किस चीज़ का? मिलिट्री की लॉयल्टी का, मिलिट्री की वफादारी का, किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और उस सरकार के प्रति वफादारी का डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है, यानी बिना किसी दबाव के एकदम आज़ाद तरीके से, सही ढंग से जो सरकार चुनी गई है उसके प्रति वफादारी का ये एक तरह से सबूत था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, और कुछ पल पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड फोर्स एंड पुलिस, यानी साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स यानी हाईएस्ट ऑफिशियल्स, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स, और उनकी जो चेस्ट थी यानी उनकी यूनिफॉर्म डेकोरेटेड थी, बिडेक्ड मतलब डेकोरेटेड, सजी हुई थी, किससे? विद रिबन से, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, जो अब तक के उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से जो उनकी ड्रेस थी, यूनिफॉर्म थी, वो पूरी डेकोरेटेड थी मेडल से और रिबन से। ठीक है। सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट मारा, है ना, सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। क्या बोलते हैं कि कुछ ये, मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं हूँ, यानी मैं इस बात से बिल्कुल अवेयर हूँ, अनअवेयर नहीं हूँ, अनकॉन्शियस नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बात को, बहुत साल पहले की बात नहीं है ये, कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद फाइनली आखिर में साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा था, जिसमें कौन कौन से कलर थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के स्मोक के साथ इम्पाला जेट्स उड़ने लगे, है ना। ये शेफ्रॉन क्या होता है बच्चों? शेफ्रॉन बोलते हैं वी शेप को, है ना। वी किस तरह की शेप में? ऐसे। ठीक है। मान लो जैसे ये इम्पाला जेट जब उड़ रहे थे तो एक ऐसे होगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। तो ये जब ऐसे जा रहे थे, इस तरह से शेप बनाए, इनको मिलाए तो इस तरह से बनता है ना। तो जब ये जा रहे थे, उड़ रहे थे ऊपर से, तो ये अलग अलग तरह के स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे। ठीक है। कौन कौन से कलर के? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, और जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। ठीक है बच्चों। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, यानी कि ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। किस लिए? क्योंकि उस दिन हमारे दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए।
and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, यानी कि जो whites थे वो गा रहे थे निकोसी सिकेलेल अफ्रीका और black लोग गा रहे थे Die Stem, यानी एक दूसरे के एंथम्स गा रहे थे ये लोग. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि जो Die Stem है वो रिपब्लिक का साउथ अफ्रीका का ओल्ड एंथम था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अभी तक ये लोग एक दूसरे के एंथम के जो लिरिक्स थे उससे अनअवेयर थे ना, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जल्दी ही इसको बाय हार्ट याद कर लेंगे, यानी समझ जाएंगे. प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये गाने लग जाएंगे एक दूसरे के एंथम्स. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनाग्रेशन वाले दिन यानी जिस दिन ये उद्घाटन समारोह चल रहा था उस दिन मैं हिस्ट्री के सेंस से भर गया, यानी पिछली यादें, हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ इतिहास में वो सब मेरे दिमाग में चलने लगा. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, कब की बात हो रही है? 20th century के पहले दशक में, है ना, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, जब कि बहुत ही भयानक क्रूर एंग्लो बोअर वॉर हुआ था. एंग्लो बोअर वॉर यानी साउथ अफ्रीकन वॉर जो हुआ था. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे भी जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. क्या हुआ था कि वाइट स्किन पीपल, साउथ अफ्रीका के ही वाइट स्किन पीपल ने पैचअप कर लिए, वो लोग मिल गए थे सब लोग साथ में, और वो अपने खुद के ही लोगों के साथ, डार्क स्किन पीपल के साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, सारे उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे. वाइट स्किन पीपल डार्क स्किन पीपल के खिलाफ हो गए थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. और ये जो स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया था, वाइट स्किन पीपल ने जो एक बेसिस तैयार किया था, वो इतना हार्श था, इतना क्रूएल था, इतना निर्मम था कि ऐसा पूरी दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, ये घटना जो थी वो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक की थी, है ना, लेकिन अब इस सदी के यानी 20वीं सदी के आखिरी डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मेरे 80 ईयर्स में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर. वो सिस्टम अब पूरी तरह से क्या हो गया है? ओवरटर्न हो गया है, पलट दिया गया है, बदल गया है. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. और उस सिस्टम की जगह पर अब ऐसा सिस्टम आ गया है जो इंसान के सभी लोगों के अधिकारों को समझता है ना, उनकी आज़ादी को समझता है, उनके हकों को समझता है, उनके स्किन के कलर को देखे बगैर. ठीक है, फिर चाहे वो गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे कलर्ड हो, कैसे भी लोग हो, उनके स्किन कलर की बजाय हर एक इंसान की फ्रीडम को, उसके राइट्स को पहचानता है ये सिस्टम. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये जो दिन आया है आज, वो मेरे देश के, मेरे लोगों के, हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइसेस, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस से होकर आया है. बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उसके बाद तब हमें ये दिन देखने को मिला है. People whose suffering and courage can never be counted or repaid, यानी वो लोग जिनकी सेक्रीफाइसेस को, जिनकी सफरिंग्स को, जो उन्होंने दुख सहा, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया, उसको ना तो कभी हम काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, और ना ही कभी हम उसको रीपे कर सकते हैं, यानी उस एहसान को चुका सकते हैं, उसका बदला दे सकते हैं. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने उस दिन महसूस किया, और इससे पहले भी मैं कई बार महसूस कर चुका हूँ, कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स का एक सम हूँ, एक जोड़ हूँ, जो मुझसे पहले चले गए हैं. पैट्रियोट्स मतलब देशभक्त, है ना.
That long and noble line ended and now began again with me. जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उन लोगों की लंबी लाइन और नोबल लाइन यानी महान लोगों की जो लाइन थी वो अब ख़त्म हो गई है. एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और मेरे साथ फिर से शुरू हुई है वो लाइन. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम. मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मैं उनको आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड फ्रॉट. और इस बात का भी मुझे बहुत अफसोस था कि वो लोग नहीं देख पाए कि जो उन्होंने बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया, वो क्या लेकर आया था, उसने क्या अचीव किया था, हासिल किया था. व्रॉट मतलब अचीव्ड है ना, क्या उस बलिदान ने क्या हासिल किया. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी रही थी इससे हमारे लोग, मेरे देश में और मेरे लोगों में एक बहुत ही गहरा और बहुत समय तक रहने वाला एक ज़ख़म छोड़ा है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. यानी हम सब इस ज़ख़म से, ये जो इतना गहरा और लंबा ज़ख़म हम लोग को मिला है, इससे रिकवर होने में, इससे उभरने में हमें अगर जनरेशन्स ना भी लगें तो बहुत ही लंबा समय लगने वाला है. यानी ज़ख़म इतने गहरे हैं कि उसको भरने में भी बहुत टाइम लगने वाला है. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट. लेकिन ये जो दशकों तक ऑपरेशन चलता रहा, अत्याचार चलता रहा, ब्रूटैलिटी चलती रही है ना, प्रताड़ना, अत्याचार जो चलता रहा है, टॉर्चर, इसका एक अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट रहा है, अनचाहा. अनइंटेंडेड मतलब गैर इरादी, जिसका कोई इरादा ना हो. अनप्लैंड है ना, इसका एक अनप्लैंड, अनइंटेंडेड सा इफ़ेक्ट हुआ है, ऐसा प्रभाव पड़ा है, असर हुआ है. और वो क्या है? एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिस्लर्स, द चीफ ल्यूथलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम. यानी कि इस ऑपरेशन, इस ब्रूटैलिटी ने इन महान लोगों को प्रोड्यूस किया है. ये लोग सामने उभर कर आए. ठीक है. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. ऐसे लोग पैदा किए, ऐसे लोग प्रोड्यूस किए जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का असाधारण करेज है, हिम्मत है, विजडम है ना, समझदारी है, एंड जेनरोसिटी है, और बहुत ही उदारता है, सखावत है. दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. इतने महान हैं वो लोग कि उनके जैसा शायद ही आगे देखने को मिले. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद इतने ऊंचे लेवल के, ऊंचे विचारों वाले लोगों को बनाने के लिए शायद इतनी ही गहराई वाले ऑपरेशन की, प्रताड़ना की ज़रूरत होती है. इतना टॉर्चर सहने के बाद ही शायद इतने महान कैरेक्टर्स उभर कर आते हैं सामने. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरे देश में यानी साउथ अफ्रीका में मिनरल्स और जेम्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं. उसके लिए फ़ेमस है, जाना जाता है ना, जो कि यहाँ की ज़मीन के अंदर पाया जाता है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स. लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि यहाँ की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ी पूंजी है, वो यहाँ के लोग हैं, जो एक बहुत ही प्योर डायमंड से भी ज़्यादा फाइन है, निखरे हुए हैं और सच्चे हैं. बहुत ही सच्चे लोग हैं, सच्चे और सादा लोग हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. स्ट्रगल के दौरान जो हम लोगों ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया, उसमें जो लोगों ने मेरा साथ दिया, जो हमारी टीम थी, कॉमरेड थी, उन्हीं से मैंने सीखा करेज का असली मतलब, हिम्मत क्या होती है, उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. बहुत बार मैंने देखा कि इस आइडिया के लिए, इस चीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए बहुत से लोगों ने, औरतों ने, आदमियों ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी. कई बार उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination.
मैंने देखा है लोगों को जो इतना अटैक, उन पर इतना ज़्यादा अटैक होने पर भी, अत्याचार होने पर भी वो लोग बिना टूटे, मजबूती दिखाए डटे रहे, है ना। रेजिलियंस होता है बच्चों द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट। किसी भी तरह की परेशानी, मुसीबतों का सामना करना और उससे फिर उभर कर सामने आ जाना, उससे निपट लेना। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। मैंने सीखा कि हिम्मत, करेज, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी डर का ना होना हिम्मत नहीं होता, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस डर पर जीत हासिल करना ही असली करेज होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर। बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डर को फील ना करे, है ना, उसको महसूस ना करे, बल्कि वो होता है जो डर को महसूस करे और फिर उस पर जीत हासिल करे, उसको उस डर को फतह करे। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। क्या बोलते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के कलर के हिसाब से या उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से पैदाइशी नफ़रत नहीं करता है, ठीक है। यानी कि पैदा हुए और तुमको सिखा दिया कि तुमको इस रिलीजन से या इस पर्सन से तुमको नफ़रत करनी है, ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन लोगों को सिखाया जाता है नफ़रत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी, प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि लव हेट के कंपैरिजन में ज़्यादा नेचुरल तरीके से इंसान के दिल में आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। जेल में जब नेल्सन मंडेला थे तो उनका जो ग्रीमेस्ट टाइम चल रहा था, ग्रिम का मतलब होता है कि बहुत ही हार्ड, मुश्किल भरा, है ना, क्रूएल। तो उस टाइम पे, बहुत ही हार्ड टाइम के दौरान भी, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits का मतलब है pushed to the last point in our ability to bear pain, यानी हमारी जो दर्द सहने की ताकत थी उस हद तक पहुंचाने के बाद भी मुझे और मेरे कॉमरेड्स को I would see a glimmer of humanity in one of the guards, जो गार्ड्स थे वहाँ पर, उनमें हल्की सी इंसानियत की झलक नज़र आती थी। Perhaps just for a second, शायद एक सेकेंड के लिए ही, but it was enough to reassure me, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी थी, क्या करने के लिए, रीएश्योर करने के लिए, दोबारा यकीन दिलाने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, यानी मुझ में दोबारा से यकीन बरकरार रखने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए शायद ये एक ही उम्मीद काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो अच्छाई होती है, गुडनेस होती है, वो एक ऐसी फ्लेम होती है, ऐसी आग होती है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको कभी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, तो इसको एक या दो वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द अपकमिंग वीडियो। And बच्चों, if you are new to this channel then please hit the subscribe button, share the video with your friends. Thank you for watching.